हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन द मंजूमल बॉयज। दोस्तों, आज की मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड कहानी है जो 2024 में रिलीज हुई एक मलयालम मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है। मूवी की स्टार्टिंग साल 2006 से होती है जहां हमें केरल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ कुछ लड़के होते हैं जो खुद को मंजूमल बॉयज बुलाते हैं। दरअसल ये लोग रस्साकस्सी खेल के एक टीम है जो हर साल रस्साकस्सी खेल में भाग लेते हैं। अब सभी मंजूमल बॉयज अपने एक दोस्त की शादी में जाकर काफी मस्ती करते हैं। इसके बाद सभी प्लानिंग बनाते हैं कि इस बार ओणम की छुट्टियों में वे लोग गोवा घूमने जाएंगे, लेकिन किसी मेंबर की फाइनेंशियल स्थिति सही ना होने के कारण ये ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है। बाद में इनमें से एक दोस्त सबको कॉल करके बताता है कि हम पास के राज्य तमिलनाडु में कोरई कनाल घूमने जा सकते हैं। तो सारे दोस्त मान जाते हैं और तुरंत एक गाड़ी बुक कर लेते हैं। अगले दिन होते ही सारे मंजूमल बॉयज घूमने के लिए निकल जाते हैं। रात भर की सफर के बाद सभी 11 दोस्त कोरई कनाल पहुंचते हैं जहां मौसम काफी सुहावना था। सभी दोस्त यहां काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, साथ ही काफी सारे पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं। सभी लोग यहां बहुत ज्यादा खुश थे। तभी सुदीप बताता है कि इस जगह एक बहुत ही फेमस गुफा है जहां कमल हसन का फिल्म गुनाह का गाना शूट हुआ था। जिसके बाद सब लोग गुनाह के पहुंचते हैं जहां पहले से ही काफी टूरिस्ट आए होते हैं। फिर ये लोग यहाँ भी काफी एंजॉय करते हैं। तभी सुदीप बताता है कि असली केव तो इस गेट के नीचे है, मगर टूरिस्ट वहां नहीं जा सकते। लेकिन मैं पहले काम के सिलसिले में कंपनी के टीम के साथ जा चुका हूँ और कमल हसन का गाना भी वहीं शूट हुआ था। तभी 3 टूरिस्ट को नीचे से ऊपर आता देख वे भी गुफा के नीचे जाने लगते हैं। नीचे पहुंचने पर ये लोग बड़े बड़े चट्टान और गुफा देखते हैं। चट्टानों पर काफी सारे नाम लिखे होते हैं जिसका मतलब पहले भी यहाँ कई लोग आ चुके थे। फिर सीजू भी सामने पड़े पेंट को लेकर मंजूमल बॉयज लिखने लगता है और अब शुरू होती है कहानी की इंटरेस्टिंग पार्ट। लिखने के बाद सीजू ग्रुप फोटो के लिए सबको बुलाता है। तभी सुभाष अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है जो पत्तों से ढका होने के कारण नहीं दिखता। अब सभी सुभाष को काफी आवाज देते हैं मगर सुभाष का कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी गड्ढे के अंदर से काफी चमगादड़ बाहर निकलते हैं जिससे सभी काफी डर जाते हैं। गड्ढा गहरा होने के कारण उन्हें कुछ दिख भी नहीं रहा था कि अचानक एक पत्थर गड्ढे में गिरता है जिसकी आवाज से साफ पता चलता है कि गड्ढा काफी गहरा है। इस हादसे से अभिलाष सदमे में जा चुका था जिसके बाद वे खुद भी गड्ढे की तरफ बढ़ता है। तभी एक दोस्त उसे पकड़कर ऊपर ले जाता है। उनकी आवाज सुनकर एक टूरिस्ट गाइड नीचे आता है। वे गाइड से बताते हैं कि उनका एक दोस्त गड्ढे में नीचे गिर गया है और उसे निकालने में उनकी मदद करे। मगर गाइड बताता है कि इस गड्ढे को शैतान का गड्ढा कहते हैं और एक बार जो कोई इसके अंदर चला गया वो कभी बाहर नहीं आता, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिस बात पर ये लोग हैं हम अपने दोस्त को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर इनमें से 4 लोग फॉरेस्ट गार्ड से मदद मांगने के लिए ऊपर जाते हैं मगर तब तक फॉरेस्ट गार्ड वहाँ से चला गया था। तब ये लोग पास के एक दुकानदार से मदद मांगते हैं लेकिन दुकानदार भी इनकी मदद करने से इनकार कर देता है। वे बताता है कि तुम उस गड्ढे के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम सब अपने घर लौट जाओ क्योंकि पुलिस यहाँ आ गई तो उनके साथ काफी बुरा होगा। लेकिन दुकानदार की बेटी के फोर्स करने पर वह दुकानदार उनकी मदद के लिए केव में जाता है। वहीं 3 दोस्त और कार का ड्राइवर मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। इधर दुकानदार नीचे आकर सबको एक एक नींबू देकर कहता है कि ये जगह वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। तभी यहाँ का मौसम चेंज होकर बादल छा जाता है और बारिश होने लगती है। उधर चारों पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहाँ के ऑफिसर को सारी बात बताते हैं जो सुनकर पुलिस ऑफिसर इन्हें ही डांटने लगता है। ऑफिसर कहता है कि वो तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, फिर तुम सब वहाँ कैसे गए? तुम्हारा दोस्त जिस गड्ढे में गिरा है वे कोई मामूली गड्ढा नहीं है क्योंकि देश की आजादी से पहले इस गड्ढे का नाम डेविल्स किचन था, मगर जब कमल हसन का गाना वहाँ शूट हुआ तब से इसका नाम गुना केव रख दिया। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक 13 लोग उस गड्ढे में गिरकर मर चुके हैं और जो भी इस गड्ढे में गिरा वे कभी वापस नहीं आया। इस गड्ढे में आखिरी बार गिरने वाला 10 साल का एक बच्चा था जो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा था। उसे ढूंढने के लिए पूरे शहर की फोर्स यहाँ जमा हो गई थी, यहाँ तक कि उसके शरीर की एक हड्डी तक लाने पर इनाम रखा गया था ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके, पर कुछ नहीं मिला। तभी एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आकर उन्हें ही पीटने लगता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बहुतों को देखा है जो दोस्त को यहाँ लाकर उनका मर्डर कर देते हैं और तुम यहाँ नौटंकी कर रहे हो। फिर सब लोग कहते हैं कि आखिर हम लोग अपने दोस्त को क्यों मारेंगे, लेकिन पुलिस वाला इनकी एक नहीं सुनता। इधर गुफा में हम देखते हैं कि बारिश का पानी गड्ढे में गिर रहा है जिसे रोकने के लिए सभी गड्ढे के चारों ओर लेट जाते हैं ताकि गड्ढे में पानी ना जा सके। तभी वहाँ फॉरेस्ट गार्ड आकर
उन्हें उठाने लगता है, मगर वे पुलिस के आने तक उठने को तैयार नहीं थे। वही पुलिस ऑफिसर काफी परेशान था क्योंकि ये बात अब मीडिया तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए थानेदार एक पुलिस ऑफिसर को उनके साथ भेज देता है। कुछ देर बाद ये लोग गुना के पहुंचते हैं। पुलिस ऑफिसर यहाँ आकर बस अपने फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है। वे सुभाष को आवाज लगाता है पर इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आता, जिसके बाद ऑफिसर बताता है कि उसके जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए तुम सबको अब यहाँ से चलना होगा। ऑफिसर ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहता है पर ड्राइवर के इनकार करने पर ऑफिसर उसे ही एक थप्पड़ मारता है और उनके साथ बदसलूकी भी करता है। तभी दुकानदार कहता है कि ये सभी घूमने के लिए हमारे गांव आए हैं, इनकी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब बारिश भी बंद हो चुकी थी मगर सुभाष का कोई पता न था, जिसके बाद पुलिस वाला फिर से उन्हें चलने के लिए कहता है ताकि ये लोग उनके परिवार वाले को इन्फॉर्म कर सके, लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। एक दोस्त फिर से जाकर सुभाष को आवाज लगाता है और तभी उसे धीरे से सुभाष की आवाज सुनाई देती है। सब लोग सुभाष की आवाज सुनकर कंफर्म करते हैं कि सुभाष अभी जिंदा है। वहीं नीचे गहराई में हमें सुभाष को दिखाया जाता है जिसके कपड़े बिल्कुल फट चुके थे और वह खून और कीचड़ से बिल्कुल लथपथ था, पर उसकी सांसें अब भी चल रही थी, मगर वो गड्ढे के बीच एक पत्थर पर फंसा हुआ था। कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंचती है। पुलिस वाला रस्सी को नीचे फेंककर सुभाष को रस्सी पकड़ने को कहता है, पर सुभाष के जख्मी होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकता है। पुलिस के काफी देर प्रयास करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। तभी एक गाइड कहता है गड्ढे में रस्सी डालने से कुछ नहीं होगा क्योंकि गड्ढा सीधा नहीं है, जिस वजह से रस्सी उस तक नहीं पहुंच पा रही है। तब पुलिस ऑफिसर अपने सिपाहियों को नीचे जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन कोई भी नीचे जाने को तैयार नहीं था। इन्हें डर था कि गड्ढे के नीचे जाने के बाद जिंदा वापस लौटना मुश्किल है। तभी सुभाष का सबसे अच्छा दोस्त कुट्टन पुलिस वाले से कहता है कि मैं गड्ढे में जाऊंगा, तो पुलिस वाला कहता है कि हमारे अच्छे अच्छे सिपाही नीचे जाने से डर रहे हैं, तो तुम वहां कैसे जा पाओगे। कुट्टन बताता है कि किसी को तो नीचे जाना ही पड़ेगा, अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मैं अपने दोस्त को जरूर बचाऊंगा, जिस बात से पुलिस वाले मान जाते हैं। एक पुलिस वाला उसे नीचे जाने से पहले रस्सी बांधना सिखाता है ताकि वो सुभाष को बांधकर ऊपर ला सके। अब कुट्टन को रस्सी से बांधकर नीचे उतारा जाता है। नीचे काफी अंधेरा होता है, जिस वजह से उसे थोड़ा डर लग रहा था, फिर भी वह धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। कुट्टन बार बार सुभाष को आवाज लगाते हुए नीचे जाता है। बीच बीच में पुलिस वाले उसके हालत के बारे में पूछते रहते हैं। अब तकरीबन 120 फीट नीचे जाने के बाद रस्सी खत्म हो जाती है, लेकिन सुभाष अभी भी उन्हें नहीं मिला था। फिर रेस्क्यू टीम का एक पुलिस वाला कहता है कि ये रस्सी 120 फीट की है, अगर इससे ज्यादा नीचे गए तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे उसकी भी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए पुलिस वाले उसे ऊपर आने को कहते हैं। कुट्टन बताता है कि मुझे सुभाष की आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए मुझे और नीचे जाने दे, वरना मैं अपने कमर में बंधी रस्सी को खोल दूंगा। जिसके बाद पुलिस वाले को कुट्टन की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद ये लोग रस्सी जोड़कर कुट्टन को और नीचे जाने देते हैं। जैसे ही कुट्टन और नीचे जाता है वैसे ही उसे सुभाष दिखाई पड़ता है, जो एक पत्थर पर गिरा पड़ा था। शरीर में काफी चोट आने की वजह से वह अपने हाथ पैरों को नहीं हिला पा रहा था। फिर कुट्टन उसे ऊपर लेने के लिए रस्सी बांधता है, लेकिन सुभाष कुट्टन को नहीं पहचान पाता, जिससे वो कुट्टन का गला दबाने की कोशिश करता है, पर वे बेहोश होकर रस्सी से नीचे लटक जाता है, जिसके चलते रस्सी ऊपर से छूट जाती है। पर कैसे भी करके ये लोग रस्सी को पकड़ लेते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला गड्ढे में गिरते गिरते बच जाता है। जिसके बाद सारे दोस्त मिलकर रस्सी खींचने लगते हैं, जैसे रस्सा कस्सी खेल में खींचते थे। नीचे सुभाष बेहोशी की हालत में था, जिसे संभाल पाना कुट्टन के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। अब ऊपर आते आते लास्ट में रस्सी एक पत्थर पर अटक जाती है, जिस वजह से उन्हें खींचना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सभी रस्सी को हल्का नीचे छोड़कर फिर ऊपर खींचते हैं। जिसके बाद फाइनली कुट्टन सुभाष को बाहर ले आता है। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं तुरंत सभी दौड़कर उनके पास जाते हैं और सुभाष को जिंदा देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। सुभाष की हालत को देखकर उसे पास के एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां सुभाष का इलाज होता है, मगर ज्यादा फैसिलिटी ना होने पर डॉक्टर उन्हें सलाह देती है कि वे उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं ताकि उसका अच्छे से इलाज हो सके। फिर ये लोग अपने ही एरिया में किसी अच्छे से हॉस्पिटल में सुभाष का इलाज करवाते हैं। घर आने पर ये लोग किसी को भी इस बारे में नहीं बताते हैं। वे उसके घर पर बताते हैं कि सुभाष स्लिप होकर कुएं में गिर गया था, जिस वजह से उसे इतनी चोट आई है। कुछ समय बाद वापस सभी अपने अपने काम में होते हैं, लेकिन सुभाष को अभी भी गड्ढे में गिरने के बुरे बुरे सपने आते हैं, जिससे वे ठीक से सो भी नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे वे ठीक होने लगता है। कुछ दिन बाद
सुभाष की माँ को जब ये बात पता चलती है तो वे कुट्टन को काफी थैंक्स करती है, क्योंकि कुट्टन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसके बेटे की जान बचाई थी। वहीं अब उस गड्ढे को भी बंद कर दिया जाता है ताकि इसके बाद कोई भी नीचे ना गिरे, और इसी के साथ मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। जिसके बाद हमें कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिनके साथ असल जिंदगी में ये घटना घटी थी। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।